नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। हम बुक का 7th सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं आज। इसका जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट इंसोम्निया। कहते आप नींद ना आना, ये जो एक बीमारी है, इसकी जो चिंता है, इसकी चिंता से कैसे बच सकते हैं। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, और ये एक अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा एक इशू है, ट्रबल है, प्रॉब्लम है। कहते हैं इसकी जो चिंता है, इसकी जो वरी है, उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे हमें पूरे चैप्टर में समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, अल्टीमेटली क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, वो ये है कि आपको वरी नहीं करना चाहिए कि आपको नींद नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं आती है नींद आपके उसके बारे में चिंता करके आप उसको कहते हैं, उस प्रॉब्लम को आप मत और बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, तो इससे क्या होगा, आपकी कंडीशन जो है और ख़राब हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचना बंद करना है कि आपको नींद नहीं आती है। दूसरा, आपने क्या करना है, अपने बॉडी को, अपने शरीर को कहते हैं मैक्सिमम एक्सर्ट करना है, इससे काम लेना है, इसको थकाना है। जब आपकी बॉडी कहते थकेगी, मैक्सिमम थकेगी, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी बॉडी जो है इसको नींद की ज़रूरत होगी, या अपने आप कहते हैं इसको नींद ऑटोमेटिकली आएगी। क्योंकि हमारी बॉडी की एक लिमिट होती है, जब ये बॉडी कहते हैं एक लिमिट एक्सीड कर देती है, एक लिमिट को क्रॉस कर देती है, इतनी एग्जर्ट हो जाती है, इतनी थक जाती है हमारी बॉडी, उसके बाद जो है इसको कहते हैं आराम चाहिए होता है। जब आप इसको आराम देंगे, आराम इसको चाहिए होगा एक लिमिट के बाद, एक थकावट की लिमिट क्रॉस करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे क्या है, आपकी नींद जो है आपको आना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे कहते हैं सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए बजाय इसके आप इसके बारे में सोच सोच के परेशान हों और अपनी और हालत ख़राब करें, आपको इसके बारे में सोचना बंद करना है, और अपनी कहते हैं शरीर से ज़्यादा काम लेना स्टार्ट करना है। और क्या कुछ हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, तो चलिए चैप्टर में डिस्कस करते हैं डिटेल में। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती है और उसके बारे में आपको चिंता है, तो कहते ये काफ़ी हद तक कहते हैं इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी हद तक ये परेशानी का कारण है, भाई चिंता का कारण है, नो डाउट। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, एक जेंटलमैन सैमुअल होते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ते हैं। वहाँ पे बेसिकली जब वो पढ़ रहे होते हैं, उनको एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपने पूरी लाइफ में एक प्रॉब्लम का, एक बीमारी का उनको सामना करना पड़ता है। वो ये होती है कि उनको कभी भी रात में कहते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं नींद, वो नहीं आती है। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उनकी कहते हैं ट्रेजेडी रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं लाइक अपने कॉलेज टाइम में, उनको दो चीज़ों का, उनको दो प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, उनको अस्थमा होता है। दूसरी प्रॉब्लम उनको क्या होती है कि उनको नींद नहीं आती है। अब ये दो प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, इनको पूरी लाइफ कहते हैं इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। उन दोनों प्रॉब्लम्स को कहते हैं उनके साथ ही उनको ज़िंदगी जो है अपनी बितानी पड़ती है। और ये फिर क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि ये प्रॉब्लम से मेरा पीछा नहीं छूटने वाला है, तो ये अपनी समझदारी दिखाते हैं, सूझबूझ दिखाते हैं। वो ये कि ये उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझते हुए उनके साथ जीना कैसे है ये समझ लेते हैं, ये उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। इंस्टेड ऑफ के उनके बारे में सोच सोच के परेशान होना और ज़िंदगी को ख़राब करना, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ना जीते हुए ये उन प्रॉब्लम्स को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समझ के उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे लाइफ को जीना है, उस तरीके से ये कहते हैं अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं ये, अब ये उसमें ये करते हैं कि जैसे इनको पता था कि इनको नींद कम आती है, और ज़्यादा टाइम ये आउट ऑफ 24 आवर्स ये ज़्यादा टाइम जो जागते रहते थे, तो अब इन्होंने क्या किया,
ज़्यादा टाइम ये जागते थे तो ऑब्वियस इनके पास जागते रहते तो टाइम बहुत होता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स पढ़ने की इन्होंने अपनी हैबिट डेवलप की। और उसमें क्या किया, इन्होंने जो कहते हैं लॉ की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या ये इन्होंने अपना फील्ड जो है लॉ का चुना और अल्टीमेटली ये लॉयर बन गए। और ये कहते हैं जब लॉयर बने तो क्या हुआ, कहते हैं ये 21 साल के थे, मात्र 21 साल के। तब ये जा कर के इन्होंने इतनी मेहनत कर ली, इतना कुछ इन्होंने सीख लिया, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत होता था और जागते रहते थे, नींद कम आती थी। कहते 21 साल की उम्र में ये $70,000 पर एनम जो कहते हैं कमा रहे थे, कमाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और कहते उस टाइम कहते ये एक समय ऐसा आ गया था 2-3 साल के बाद कि ये कहते हैं वन ऑफ द टॉप लायर्स बन गए थे, जो हाईली पेड थे। $1 मिलियन पर एनम जो हैं ये कमाना शुरू कर दिया था इन्होंने। जबकि इनके साथ के जो इनके हम उम्र जो लॉयर थे, तब वो मात्र कहते हैं उनकी हालात ये थे कि वो जस्ट सीख रहे थे, या इनसे आके इनपुट लेते थे, इनसे एडवाइस लेते थे, इनसे गाइडेंस लेते थे कि कैसे केसेस को हैंडल करना है। तो इन्होंने उस एक नेगेटिव पॉइंट को, जो एक नेगेटिव सिचुएशन थी, उसको कहते हैं पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लिया, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया। और देखने वाली बात यह है कि ये इनकी जो इस प्रॉब्लम से जो हमें लगता था, या डॉक्टर्स को भी लगता था कि ये प्रॉब्लम जो है इनको लॉन्ग टर्म में इनकी लाइफ पे इम्पेक्ट करेगी, ये ज़्यादा लंबा समय जो इनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। और मज़े की बात यहाँ पे देखने वाली बात है कि इन्होंने अपनी लाइफ जो है बड़ी अच्छी जी। और कहते हैं 81 ईयर्स, कहते हैं 81 साल की उम्र तक ये ज़िंदा रहे। और यहाँ से अब हमारे लिए मैसेज क्या मिलता है, हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं ऑथर, वो ये कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप इस चीज़ के बारे में चिंता मत करिए। और चिंता करने से अल्टीमेटली क्या होगा, चिंता करने से रादर हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी, चिंता करेंगे तो हमारी कहते हैं फिज़िकल हेल्थ पे भी उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। हमारा कहते हैं भूख लगनी कम हो जाएगी, कहते हैं। और हमें क्या होगा, हमारे सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो हमारे कहते हैं स्टमक में अल्सर्स तक भी हो सकते हैं। मेंटल जो हैं कहते हैं इश्यूज़ जो है वो हमें अलग फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेस है, एग्जाइटी है और तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं। तो हमें इसके बारे में वरी नहीं करना है। और यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि जनरली देखा गया है कि एक इंसान को जो कहते हैं 1/3 ऑफ अ डे जो इंसान है ऑन एन एवरेज जो है वो सोता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1/3 ही उसको सोना है या सोता है या सोना चाहिए। देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं 5-6 घंटे से ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और सफिशेंट होती है उनके लिए। और कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो 12-14 घंटे तक वो पूरे दिन में सोते हैं, तो उनको नींद उनकी कंप्लीट होती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसको कितनी नींद चाहिए, या ये एक मिनिमम लिमिट है, या ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है। और यहाँ पे और क्या हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये जो एक हमारे साथ हमें कितना सोना चाहिए इसके बारे में, जैसे पहले बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। और यहाँ पे एक और बहुत अमेजिंग सरप्राइजिंग हमारे साथ एग्जांपल शेयर करते हैं ऑथर। कहते एक बार क्या होता है, वर्ल्ड वार 1 में एक इंसिडेंस होता है, एक हंगेरियन सोल्जर होता है, उसके सर में गोली लगती है और वो बच जाता है नो डाउट उसके। लेकिन उस चोट की वजह से क्या होता है, उसके फ्रंटल लोब जो होती है ब्रेन की, उस पर चोट लगती है। तो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है, उसका रिजल्ट इन ये होता है कि उसको नींद आना बंद हो जाता है। और नींद आना बंद हो जाता है तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर्स उसको बहुत कोशिश करते हैं, उसको सेडेटिव्स देते हैं, बहुत उसको नारकोटिक्स देते हैं, यहाँ तक कि हिप्नोटिज्म ट्राई करते हैं, और बहुत कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि उसको नींद आ जाए। लेकिन देखते हैं कि वो उसको नींद नहीं आ रही है। और फाइनली डॉक्टर्स देखते हैं कि ये जो इंसान है ज़्यादा ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रह पाएगा।
लेकिन उस इंसान का देखिए यहाँ पे कहते हैं कितना लाइफ ने टर्न लिया। वो इंसान कहते हैं सभी को कहते हैं चकमा दे दिया, उसने चकमा इस तरीके से दे दिया कि उसको जॉब मिल जाती है और वो कहते हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। और उसमें करता क्या है, वो करते हैं नो डाउट उसको नींद नहीं आती है। वो क्या करता है, जब भी उसको टाइम मिलता है, जब भी उसका रेस्ट टाइम होता है, वो रेस्ट टाइम में क्या करता है, वो लेट जाता है, लेट के आंखें बंद कर लेता है और इस तरीके से वो अपनी जो सो कॉल्ड रेस्ट कर लेता है। और उस रेस्ट में उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। नो डाउट उसको नींद नहीं आती है, बट वो आंखें बंद करके जो है लेट जाता है और उस रेस्ट ले लेता है। तो यहाँ से जो कहते हैं एक ये नो डाउट एक मेडिकल मिस्ट्री रही और इसका कोई पता नहीं चल सका कि ये इसके पीछे क्या राज था, क्यों ऐसा हुआ, कैसे वो उसने इसको मैनेज किया, कैसे वो जिंदा रह पाया। इसके ये तो एक मिस्ट्री ही रही। बट नो डाउट यहाँ से पता ये चला कि जैसे पहले बताया कि किसी भी इंसान को नींद कितनी चाहिए, कितनी उसके लिए सही है नींद, कितनी मिनिमम चाहिए करने की या कितनी मैक्सिमम करनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी जो है वेरी करती है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, कहते हैं एक जेंटलमैन थे, वो 5-6 घंटे से उनकी नींद सफिशेंट हो जाती थी, पूरी कर लेते थे। लेकिन उनके जो एक फ्रेंड थे, वो उनका हालात ये थे कि वो कम से कम 14-15 घंटे वो जब नहीं सोते थे तो उनकी जो है कहते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। और यहाँ पे ऑथर अपने खुद की उनके एक स्टूडेंट की जो उनके क्लासेस अटेंड करता था, उनका नाम था सैंडनर, मिस्टर सैंडनर थे। ये सैंडनर उनका स्टूडेंट थे। ये बताते हैं कि ये जब पढ़ते थे तब इनको भी बेसिकली क्या था, इनको भी इंसोम्निया की दिक्कत हो गई थी। लेकिन ये इंसोम्निया के प्रति ये चिंता करने लग गए थे और ये चिंता करते हुए इतना इनके हालात हो गए थे कि इन्होंने सुइसाइडल अटैम्प्ट, इनके थॉट्स आने शुरू हो गए। इतनी ज़्यादा इंसोम्निया को इन्होंने दिमाग पे इतना बोझ डाल लिया, इतनी चिंता करनी शुरू कर दी इंसोम्निया की वजह से कि इन्होंने एक बार सुसाइड करने तक की सोच ली। अब ये अपने इंसिडेंट्स, जो इस इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं पूरी क्लास को ऑथर की। कहते हैं क्या था कि जब वो पढ़ते थे उस वक्त वो उनके हालात ये थे कि बहुत सोते थे। वो उनकी जो हैबिट थी रादर बिल्कुल उल्टी थी। कहते हैं वो 12-12, 14-14 घंटे सोते थे। और लिटरली जब वो कहते हैं जॉब करते थे अक्सर वो अपने ऑफिस लेट हो जाते थे और उसका बॉस जो है उनको इस चीज़ के लिए डांटता था कि वो लेट आते हैं और टाइम पे आया करे, अदरवाइज़ क्या है अगर यही हालात रहेंगे तो उसको जो है जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो उसके जो कलीग्स थे उन्होंने सुजेस्ट किया कि तुम अपना जो अलार्म है उसको लगा के अच्छे तरीके से अपने माइंड को कमांड दे के सोया करो कि सुबह 6 बजे या 7 बजे वट एवर इट इज़ कि उतने बजे उठना ही उठना है। ये कहते स्ट्रॉन्ग कमांड जो है अपने माइंड को दे के रात को सोया करो। तो उसने वैसे ही स्टार्ट किया। तो उसने जो है रात को अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कमांड कहते एक तरह से दे के सोना स्टार्ट जब शुरू किया तो क्या हुआ कि ये एक तरह की उनको एक तरीके से उसके बाद इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और वो कैसे होगी, क्योंकि इस कमांड ने उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि ये कमांड ने उसके माइंड को हिट किया और वो माइंड में उस क्लॉक की टिक 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 सारी रात चलती रहती। उसकी नींद जो है डिस्टर्ब होना शुरू होगी, इंसोम्निया शुरू हो गया और अल्टीमेटली हालात ये हो गए उसको नींद आना बंद हो गया। और उसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ी। और क्या प्रॉब्लम बढ़ी, उसने इस इंसोम्निया को और उसके बारे में रादर कहते हैं उसको और कहते हैं गहरा कर लिया उस प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को बढ़ा लिया। कैसे, उसके बारे में चिंता करके उसके बारे में चिंता करनी शुरू कर दी कि अब मुझे नींद नहीं आती है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा इलाज होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो इससे क्या आ गया, उसके हालात जो कहते हैं और ख़राब हो गए। और हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि उसने एक बार सुइसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। और फिर समहाउ किसी ने, यार दोस्त ने उसके बोला कि आप डॉक्टर के दिखाओ। फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के जब पास गया और बताया कि मेरे ये हालात हैं, इस तरह से प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, ना मेरे पास सोल्यूशन है, ना कोई इसकी कोई मेडिसिन है। और इसका सोल्यूशन जो है
अगर है तो वो आपके पास ही है, आप ही इसका सलूशन कर सकते हैं। तो वो पूछता है कैसे कर सकते हैं। कहते हैं आपने ये अपने सो कॉल्ड माइंड को जो कहते हैं, आपने ये कमांड देनी शुरू करी कि आपको इस तरीके से जो अपने कमांड देने की शुरू की कि ये मुझे इतने बजे उठना है, और ज़बरदस्त तरीके से कमांड देनी शुरू की, तो ये एक तरह से आपका माइंड जो है हिप्नोटाइज हो गया। और कहते हैं अब इसका हल ये है कि आपने कुछ नहीं करना है। आपको नींद नहीं आती है तो सबसे पहले जो आप इसके बारे में वरी करते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपने ये वरी जो है ये बंद करना है। ये अब हमारे लिए भी समझने वाली बात है। यहाँ पे ऑथर हमें भी मैसेज देते हैं, बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहरी बात है कि वो मैसेज देते हैं, समझाते हैं कि आपको सबसे पहले इसके बारे में चिंता करनी बंद करनी है कि आपको नींद नहीं आती है। जब आप ये बंद करेंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने जस्ट अगर आपको नींद नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटिए एज़ यूजुअल। जब सोने का टाइम है आप आंखें बंद करिए, अपने सोने की कोशिश करिए। नींद नहीं आती कोई इशू नहीं है, आप लेट जाइए। और धीरे धीरे क्या होगा, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन के बाद क्या होगा, जब इस तरीके से आप चलेंगे। लेकिन इस बात में ध्यान रखना है कि आपने कहते हैं वरी नहीं करना है। आपने ये नहीं सोचना है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आपने जस्ट उस रूटीन को फॉलो करना है कि आपने रात को लेटना है, आंखें बंद करनी है और कोशिश करनी है नींद लाने की, या नींद को कहते हैं वो आ जाए तो उसके लिए जस्ट एक आराम से कहते हैं एफर्टलेस वे से जो है कोशिश करनी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखेंगे, कहते हैं आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से इस प्रोसेस को वो फॉलो करता है। वो क्या करता है कि इसके बारे में सबसे पहले वो चिंता जो करता था वो बंद की उसने, कि मुझे नींद नहीं आती है। और धीरे धीरे उसने जो है रात को कहते वो लेट जाता था, टाइमली एक फ़िक्स कर लिया टाइम, उस वक्त वो लेट जाता था। और उसको शुरू में दिक्कत आई, उसको नींद नहीं आती थी, लेकिन आंखें बंद करके वो पड़ा रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो है क्या कहते हुआ, उसका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो गया। उसके जो मसल्स थे, बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब चिंता दूर हो गई, माइंड रिलैक्स होना शुरू हो गया, बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो गई। उससे बेनिफिट क्या हुआ, अल्टीमेटली जो नींद थी उसकी आना शुरू हो गई, और जो उसकी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे क्या ख़त्म हो गई, और उसकी जो है सो कॉल्ड जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो गई। सो इस तरीके से जो है इस जेंटलमैन ने अपनी प्रॉब्लम को जो है ओवरकम किया। और यहाँ इसी तरीके से हमें ऑथर जो है एक मैसेज देते हैं कि किस तरीके से हमने इंसोम्निया जो नींद ना आने की एक बीमारी है उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं या करना चाहिए। यहाँ पे एक नेथलिन, एक जेंटलमैन थे मिस्टर नेथलिन, जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इन्होंने कहते हैं जो नींद है इंसान की उस पर सबसे ज़्यादा काम अगर हिस्ट्री में किसी ने किया तो इन्होंने किया है। तो इन्होंने ये पाया कि इन्होंने ये कंक्लूड किया, इन्होंने ये रिसर्च करके पाया कि कोई भी इंसान, मैंने आज तक नहीं देखा है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, कोई भी इंसान नींद ना आने की वजह से नहीं मरा है हिस्ट्री में। तो इसलिए अगर हम सोचते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या हो जाऊँगा, मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो कहते हैं आप इसके बारे में वरी करना मत, कहते हैं छोड़ दीजिए, इसके बारे में वरी मत करिए। क्योंकि अगर वरी करेंगे वो आपकी कंडीशन और ख़राब करेगी, वो आपको और कहते हैं उलझन में डाल देगी, आप कहते हैं और विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, आप और दलदल में कहते हैं दसते जाएंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये बिल्कुल नहीं आपने दिमाग में कहते हैं स्ट्रेस डालना। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहना है, कहते हैं। और जैसे ही स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, कहते हैं रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे क्या है वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे और क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे वेज मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है इंसोमेनिया की, नींद ना आने की, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा आगे हमारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं।
वो क्या बताते हैं, कहते जैसे कि एक नींद आने के लिए एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहते प्री रिक्विजिट है, वो जो है कि हमें हम चाहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। जब तक हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती है तो कहते हमें नींद नहीं आ सकती। और ये जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है हमें कब मिलती है, जब हम कहते हैं हमें सभी तरफ से लगता है कि हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, हमें कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं है, तब हम कहते हैं हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, तभी हम जो कहते हैं इतने अनेबल होंगे हम कि हमें नींद आए। जब तक हमारा माइंड बॉडी हमारी रिलैक्स नहीं होगी तब तक हम कहते हैं नींद नहीं हमें आएगी। ये समझने वाली बात है, ये बेसिक रूल है, बेसिक प्री रिक्विजिट है नींद आने के लिए। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रेयर करना चाहिए। ऑथर में बताते हैं कि रूल जो है वो है कि हम नींद से पहले प्रेयर करें। प्रेयर किसकी करें? गॉड की करें। गॉड की कहते हैं जब परमात्मा के आगे हम प्रेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है तो हमारी माइंड एंड बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हमें नींद आने में हमें सहायता मिलती है। और लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि अगर हम रिलीजियस नहीं हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो वहाँ पे एक कहते हैं सोल्यूशन एक और है, नो डाउट उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन वो थोड़ा और है, डिफरेंट है, उसमें थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। वो ये है कि उसमें आपको कहते हैं आपको फिज़िकली जो है अपने आप को रिलैक्स करना होगा। फिज़िकली रिलैक्स करने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने आप को कहते हैं सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ टॉक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप क्या है, आप अपनी बॉडी को नींद ना आने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिप्नोटाइज कर चुके होते हैं। सेल्फ टॉक कर करके हम कहते हैं हिप्नोटाइज कर चुके होते हैं और उसको अब हमें क्या है, डी हिप्नोटाइज करना है। डी हिप्नोटाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने उसको सेल्फ टॉक करके ये बताना है, उसको रिलैक्स करना है, लेट गो करना है। इस तरीके से जब हम अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं, लेट गो करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो हमारा धीरे धीरे क्या है, माइंड उस स्टेट में पहुँचता है कहते हैं जिसमें हमारी जो बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। यहाँ समझने वाली बात है कि आपका माइंड और कहते हैं नर्व्स जो हैं हमारी, अगर वो रिलैक्स हो भी जाएं, लेकिन हमें देखने वाली बात है नींद तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे मसल्स हमारे रिलैक्स नहीं होते हैं। तो हमारे माइंड और नर्व्स के रिलैक्स होने का तब तक फ़ायदा नहीं है, तब तक नींद नहीं आ सकती है जब तक हमारे माइंड, नर्व्स एंड मसल्स ये सभी जो हैं रिलैक्स नहीं होते हैं। तो अब ये जो सेल्फ टॉक का फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे जो हैं बॉडी मसल्स जो हैं हमारे रिलैक्स होंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने अपने स्टार्टिंग फ्रॉम योर टॉप ऑफ योर हेड कहते हैं अपने आँखों को कहते हैं कमांड देनी है, सेल्फ टॉक देनी है, उनको मसल्स को रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद कमांड देनी है अपने जॉ मसल्स को रिलैक्स के लिए। फिर उसके बाद नेक, शोल्डर्स, अपने बाजुओं को, अपने आर्म्स को, फिर अपने थाइज़ को, लेग्स को, कहते हैं सभी को कमांड दे के मसल्स को जो है रिलैक्स फील करवाना है। जब कहते हैं आप इस तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपका जो है पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। और इसका रिजल्ट इन क्या होगा कि आपको आपका माइंड और नर्व्स तो पहले ही रिलैक्स थी और साथ साथ जैसे ही अभी आपका माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक और तरीका भी ऑथर बताते हैं कि एक और तरीका है जो जिससे हम अपना कहते हैं अपने नींद को जो है इंड्यूस कर सकते हैं, नींद को ला सकते हैं, अपने इंसोम्निया पे काबू पा सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आप अपना फिज़िकल वर्कआउट करें, फिज़िकली अपने आप को एक्सर्ट करें, फिज़िकल काम करें, ऐसा काम करें जिसमें आपका कहते हैं शरीर आपका काम करे, फिज़िकली आपकी बॉडी जो है मोशन में आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गार्डनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई घर का काम फिज़िकल लेबर जिसमें इन्वॉल्व हो वो करें। उससे क्या होगा, उसमें क्या है जैसे पहले बताया, जब तक आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स नहीं होंगे, वर्कआउट नहीं होगा उनका, तब तक कहते हैं आपको जो है सो कॉल्ड आपकी थकावट नहीं होगी। आपको जब तक काम करके थकावट नहीं होगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो ये मसल वर्कआउट करने का, लेबर करने का पर्पज़ यही है कि
इससे क्या होगा, आपके जो हैं मसल जो हैं जब काम करेंगे तो उससे वो कहते हैं थकावट होगी, थकावट होने के बाद फिर वो रिलैक्स होंगे, जब रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नींद आपको आनी ही आनी है। तो ये एक ज़रिया है, एक तरीका है जिससे आप जो है कहते हैं नींद को इंड्यूस कर सकते हैं। नींद जो है आपकी जो है उसमें को आते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, उसको जल्दी ला सकते हैं। हमने देखा है, हम ये खुद में भी प्रैक्टिकली देखते हैं अपने आजू बाजू में, को जो कहते हैं डेस्क वर्क करते हैं, काम जो कहते हैं डेस्क यानी कि टेबल पे बैठ के काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको जो है नींद की प्रॉब्लम्स फिर भी हो सकती हैं, उनको नींद ना आए ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि फ़िज़िकल लेबर करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जो फिज़िकल काम करते हैं, अपने कहते हैं शरीर से काम लेते हैं। हम देखें अगर ध्यान से तो हमें ऐसे बहुत कम कहते हैं परसेंटेज 0.001% ऐसे लेबरर्स होंगे या फिज़िकल काम करने वाले होंगे जिनको रात को नींद ना आए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस जो हैं कहते हैं जो टेबल वर्क करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो बहुत लोग ऐसे होंगे उनको नींद की प्रॉब्लम्स होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उनकी बॉडी जो है, उनके मसल जो हैं वो एक्सर्ट नहीं करते हैं, वो थकते नहीं हैं, उनसे काम नहीं लेते हैं। इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम है नींद की आती है। तो हमें क्या करना है, हमें नट शेल में जो है अपने मसल्स को जो है उनसे काम लेना है, उनको थकाना है, उनके बाद जो है उनको रिलैक्स करना है, तब जाके हम जो हैं अपनी नींद को हैं कहते प्राप्त कर सकते हैं जितनी भी हमें चाहिए। और इसी के साथ जो हैं फाइनली ऑथर बताते हैं, कहते उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी इंसान जो है कहते हैं नींद ना आने की वजह से कोई सुइसाइड कर रहा है या नींद ना आने की वजह से किसी और कोई प्रॉब्लम उसको आ रही है। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और नींद को लाने के लिए आपको कहते हैं एक सबसे बड़ा जो रोल है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चिंता नहीं करनी है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो फिज़िकल वर्कआउट करना है। तो फाइनली ऑथर इस चैप्टर को इंक्लूड किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हमें 3-4 टिप्स देते हैं। उसमें से पहली टिप क्या है कि अगर आपको कहते हैं नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको रूल क्या फॉलो करना है कि आपको उठना है, उठ के क्या करना है, फिज़िकल वर्कआउट करना है और तब तक काम करते रहना है जब तक आप बिल्कुल थक ना जाएं और थक के आपको नींद आनी ना शुरू हो जाए। सेकंड टिप क्या है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको नींद के बारे में कभी भी वरी नहीं करना है, नींद के बारे में कभी परेशान नहीं होना ये सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वरी करने से क्या होगा, इसके आपकी जो नींद आना है वो उसकी जो कहते हैं कोई सल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम आप ज़रूर बढ़ा लेंगे। नींद ना आना कहते हैं ये अपने आप में प्रॉब्लम है, नो डाउट। इसके ऊपर वरी करके जो है हम इस प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे, कम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में वरी बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड जो है, हमें प्रेयर करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। जैसे कि पहले बताया कि नींद के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, प्रे टू गॉड करना चाहिए, जिससे हमें एक तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। और उसके बाद क्या है, हमें जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है उसको मिलने के बाद हमें नींद आना स्वाभाविक है, नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फाइनली जो है ऑथर बताते हैं कि हमें फ़िज़िकल वर्कआउट करना चाहिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ़िज़िकल लेबर करना चाहिए, जिससे कि है हमारे चांसेस ऑफ रेस्ट जो है हमारे या चांसेस ऑफ स्लीप के जो है वो बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसी चैप्टर के साथ जो ये बुक हमारी है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये हमारी बुक जो है डिस्कशन के लिए कंप्लीट होती है। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत कुछ इस चैप्टर सो कॉल्ड पूरी बुक में से लर्निंग्स हमें मिली हैं, और उम्मीद करता हूं कि हम इन सारी लर्निंग्स को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे बहुत सारा बेनिफिट उठाएंगे। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, बहुत पेशेंसली मुझे लगता है इसमें से लर्निंग्स ली, और इसमें से उम्मीद करता हूँ इनको लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम भी, मैं भी और हम सभी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई बुक के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक बुक को डिस्कस करना या किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में आप नॉलेज को बढ़ाना, शेयर करना,
तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप अपना जो इंटरेस्ट है, किस बुक को आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड जो है एक नई बुक के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।